जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में खनिज संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं सबसे पहले यह हम समझेंगे। सबसे पहले वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें, वीडियो को पूरा देख कर जाएं ताकि इससे जो भी जानकारी मिले वो आपको पूरा मिल सके। आइए देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो है वह ऐसी किसी भी वस्तु को संसाधन कहा जा सकता है जो मानवीय उपयोग या कल्याण के लिए होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मिट्टी हो गया तो मिट्टी भी संसाधन है, कोयला हो गया कोयला भी संसाधन है, और ऐसे भी कोई चीज़ें हो गई जो हमारे उपयोग के लिए है, वह सभी संसाधन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, धरातल पर जो है वह मानवीय उपयोग के लिए धरातल जो है वो धरातल पे ही सभी संसाधन मौजूद हैं। मनुष्य को संसाधन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम सभी देखते हैं खनिज संसाधन झारखंड में क्या महत्व रखता है। तो देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो खनिज क्षेत्र है वह छोटा नागपुर की पेटी है। भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर की पेटी है। अब हम बात करें कि छोटा नागपुर की पेटी किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्रों में झारखंड मतलब छोटा नागपुर की पेटी फैली हुई है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है झारखंड के संबंध में। तो आइए देखते हैं कि झारखंड के संबंध में क्या क्या है। ठीक है, तो झारखंड का खनिज मूल्य जो है, अगर हम बात करें कि झारखंड का खनिज मूल्य वो देश के कुल खनिज मूल्य का 28.30% है। कितना है? अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो अपना खनिज मूल्य केंद्र को देता है, भारत को देता है, उसका उस मूल्य में कितना परसेंट है, तो वह 28.30% है। और अगर उत्पादन का बात किया जाए तो कुल उत्पादन का 40% 40% जो है वह झारखंड में उत्पादित होता है खनिज। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड को इसी कारण इतनी बड़ी मात्रा में झारखंड जो है हमारा खनिज उपलब्ध कराता है देश को। ठीक है, तो इसी कारण से झारखंड को जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तथा रत्न गर्भा भी कहते हैं। अगर हम रूर की बात करें, भारत का रूर प्रदेश की बात करें, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रूर प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है। ठीक है, इसीलिए भारत के क्षेत्र में झारखंड में भरपूर है, तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है और इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो झारखंड में पाए जाने वाले जो खनिज जो हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? धात्विक खनिज पहला, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा जो है वह ऊर्जा खनिज है। अगर हम बात करें धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो वैसे खनिज आएंगे जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जैसे हो गया हमारा बॉक्साइड, तांबा, सोना। ठीक है, ये सभी जो हो गए हमारा धात्विक खनिज के रूप में आएंगे। अगर हम बात करें अधात्विक खनिज के रूप में, तो अधात्विक खनिज के रूप में हमारा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, अधात्विक खनिज के रूप में हमारा ग्रेफाइट हो गया, और क्रोमाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, सॉरी अधात्विक खनिज में हमारा आ जाएगा ग्रेफाइट आ जाएगा, हमारा फायर क्ले आ जाएगा, हमारा अभ्रक आ जाएगा, हमारा ये सब जो है वह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। और अगर हम तीसरा की बात करें ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएगा हमारा कोयला आ जाएगा, हमारा ये जो है वो आ जाएगा हमारा ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। ठीक है, यूरेनियम आ जाएगा हमारा ऊर्जा खनिज के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं हम पहला धात्विक खनिज किसे कहते हैं, और धात्विक खनिज में जो ये सब जो पाए जाते हैं हमारे, वो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हम देखने के प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं धात्विक खनिज को कि लोहा कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारा बॉक्साइट है वो कहाँ पाया जाता है, जो हमारा क्रोमाइट है वो कहाँ पाया जाता है, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके। पहला जो है वह क्या है? धात्विक खनिज। आइए देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, देखिए क्या क्या पाया धात्विक खनिज में, देखते हैं पहले। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइड, टंगस्टन, सोना।
ठीक है, ये झारखंड में पाए जाने वाले धातु खनिजों में प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, आइए उसे हम एक एक करके देखते हैं। लौह अयस्क, तो लौह अयस्क की बात की जाए तो लौह अयस्क जो है वो झारखंड में जो पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। ठीक है, 99% जो लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगर बात करें हम लौह अयस्क के प्राप्ति क्षेत्र का, तो यह सिंहभूम जिला के दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम जिला के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका बात करें इस क्षेत्र में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन सा स्थल में, तो यह नोवामुंडी, गुआ, पंसियाबुरु, बादम पहाड़, किरीबुरु तथा गुरु महिसानी ये क्षेत्र जो है वह सिंहभूम जिला के यह जो क्षेत्र हैं। ठीक है, नोवामुंडी, गुआ, पंसियाबुरु, बादम पहाड़, किरीबुरु तथा गुरु महिसानी ये सभी क्षेत्र में लौह अयस्क पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में लौह अयस्क का कौन सा स्थान है, तो यह 5वां स्थान रखता है लौह अयस्क उत्पादन के दृष्टिकोण में। ठीक है, 5वां स्थान है भारत में झारखंड का। ठीक है, झारखंड में बड़ा जामदा समूह लौह अयस्क की सबसे प्रमुख पेटी है। इसी में नोवामुंडी एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इसे ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़े लोहे की खान की बात किया जाए तो एशिया के सबसे बड़े लोहे की खान जो है वह है नोवामुंडी, जो कहाँ पड़ता है, जो पड़ता है सिंहभूम जिला में। ठीक है, सिंहभूम जिला में पड़ता है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवामुंडी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज का क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं इसे। आइए देखते हैं दूसरा जो है वह धातु खनिज कौन है, तो वह है मैग्नीज का प्रमुख प्रयोग जो होता है वो इस्पात तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, इस्पात को तैयार करने में। अगर इसका हम प्राप्ति क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो यह गोवा के दक्षिणी लिम्टू क्षेत्र में, चाईबासा का बरजा मुंडा क्षेत्र, चाईबासा का मैदान जो है चाईबासा देखते हैं हम लोग चाईबासा के क्षेत्र में, तो यह चाईबासा का बरजा मुंडा के क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये गोवा जो है वह सिंहभूम का क्षेत्र में है, नोवामुंडी भी सिंहभूम का क्षेत्र में है। तो मैग्नीज जो हमारा मुख्यतः प्राप्त होता है वह सिंहभूम वाले क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। अगर बात करें झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है, तो वह है साइनोमेलिन ब्रोमाइड। ठीक है, यह झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क है साइनोमेलिन ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमाइट का इसका उत्पादन क्षेत्र जो है वह है सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, और सरायकेला खरसावां का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में क्रोमाइट का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर इसका उपयोग बात करें तो इसका भी उपयोग इस्पात को तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, इस्पात को तैयार करने में भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है क्रोमाइट का, तो वह उड़ीसा में होता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है वह उड़ीसा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट। क्रोमाइट हो गया, नेक्स्ट है बॉक्साइट। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रोमाइट जो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का यूज किया जाता है। ठीक है, यह एल्युमिनियम का प्रमुख जो है वह अयस्क है। ठीक है, प्राप्ति क्षेत्र की अगर बात करें तो यह इसका प्राप्ति क्षेत्र जो है वह पाट क्षेत्र है। पाट प्रदेश जो है वो इसका मुख्यतः प्राप्ति क्षेत्र है। पाट प्रदेश में कौन कौन से जिला आएंगे, तो पाट प्रदेश में हमारा लोहरदगा, गुमला और ये सिमडेगा का क्षेत्र जो है और हल्का रांची का क्षेत्र जो ये हमारा पड़ेगा पाट क्षेत्र में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। पाट क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से जिले, गुमला, लोहरदगा, ठीक है, और लातेहार और हल्का रांची का क्षेत्र जो है यह हमारा पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वह जो है उसमें बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, अगर हम तीसरा प्रमुख राज्य जो है यह जो बॉक्साइट का उत्पादन में जो राज्य है वह झारखंड तीसरा राज्य है भारत में। ठीक है, भारत में बॉक्साइट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड जो है वह तीसरे नंबर का राज्य है उत्पादन की दृष्टि से बॉक्साइट में। अगर हम भारत में कुल उत्पादन की बात करें तो यह 32% झारखंड देता है। अगर 100% झारखंड में अगर कहीं से बॉक्साइट आता है तो उस 100% में 32% 32% जो है वह झारखंड देता है बॉक्साइट भारत को। कितना परसेंट, 32% बॉक्साइट देता है वह भारत को, झारखंड देता है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है इसमें जो एक बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का जो कारखाना है
मतलब बॉक्साइट को गलाने का कारखाना वह कहाँ पे है, तो रांची मूरी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट का संयंत्र कहाँ पे है। ठीक है, तो यह जो है वह मूरी रांची में है। ठीक है, बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां सोना। सोना की प्राप्ति मुख्यतः स्वर्ण रेखा नदी से होती है। कौन सी नदी से? स्वर्ण रेखा नदी से होता है सोना की प्राप्ति। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए कि इसका दूसरा प्रमुख क्षेत्र, तो इसका दूसरा प्रमुख क्षेत्र जो है वह सिंहभूम जिला का कुंडार कोचा है। कुंडार कोचा क्षेत्र है सिंहभूम जिला में, उससे जो है वह सोना की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह ऐसे सोना को पल्सर सोना कहते हैं। जो ऐसे प्रकार के सोने पाए जाते हैं, जो सोने पाए जाते हैं झारखंड में, इसे पल्सर सोना नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सा सोना? तो यह जो है वह पल्सर सोना या प्लेसर सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पल्सर या प्लेसर सोना के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वह झारखंड में खनिज संसाधन का जो धात्विक खनिज है, हमने खनिजों को झारखंड में 3 भाग में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं वो हो गए धात्विक खनिज हो गए, जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं वो हमारे हो गए अधात्विक खनिज, और जो जिसमें ऊर्जा पाई जाती है वो हमारे हो गए ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में धात्विक खनिज को अच्छे से देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज को देखेंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आता होगा अगर, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि और आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करके बताएं, सजेशन दें कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, बस बने रहें हमारे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।